जी दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं। एक व्यापारी था, उसने किसी धनी साहूकार से कुछ पैसा उधार लिया ब्याज पर। किसी कारणवश व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वो उस साहूकार को पैसा नहीं लौटा पाता। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा चतुर था, चालाक था। उसने व्यापारी को सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर देता है तो उसका सारा कर्जा माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, वो घर जाता और अपनी बेटी को सारी की सारी बातें बतलाता है। मुद्दा यह है कि साहूकार जो था वो अधेड़ उम्र का और कुरूप दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। नंबर एक, या तो वो उस साहूकार से शादी करने से इनकार कर दे और अपने पिताजी को जो है कर्ज में डूबे रहने दे। दूसरा, वो उस साहूकार से शादी कर ले और अपने पिताजी को इस कर्ज से मुक्त कर दे। अब समस्या बड़ी खतरनाक थी कि किया जाए तो क्या किया जाए। कुछ इसी तरह की समस्याएं जो है हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? हमें पानी की तरह निर्मल और शांत रहना चाहिए ताकि हम समस्या के बारे में ना सोचे, समाधान पर सोचें। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो लड़की जो है वो अपना दिमाग लगाती है और साहूकार से कहती है कि वो एक थैला लेके आए और उसमें दो गोली डाले, एक काली और एक सफेद। ये दो गोलियां उसमें डाले। अगर गोली काली निकलती है तो वो उस साहूकार से शादी कर लेगी और उसके पिताजी का कर्जा भी माफ हो जाएगा। या फिर दूसरा, अगर गोली सफेद निकली तो भी पिताजी का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वो साहूकार से शादी नहीं करेगी। साहूकार उसकी बात मान लेता है, वो घर जाता है और चालाकी से जो है उस थैले में दोनों काली कलर की ही गोलियां डाल देता है। उस लड़की जो है ये जान जाती है कि उस साहूकार ने जो है चीटिंग करी है और उसके अंदर दोनों काले कलर की गोली डाल देती है। तो अब उसके सामने दोबारा समस्या खड़ी हो जाती है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अगर साहूकार का वो भांडा फोड़ भी देती है तो उसके सामने फिर दूसरी समस्या खड़ी कर देगा। इसका मतलब समस्या पे समस्या आ रही है। अब क्या किया जाए? अब उसका दिमाग चलता है कि साहूकार का भांडा भी फूट जाए और वो कुछ भी ना कर पाए। तो क्या करती है, अब जब थैले में से एक गोली निकालती है तो उसको तुरंत झटके से छिड़क देती है, जिससे वो गोली नाली में चली जाती है। ना तो साहूकार देख पाता है, ना कोई और देख पाता है कि वो गोली काले कलर की थी या सफेद कलर की। तो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं है, थैले में अभी भी एक गोली पड़ी हुई है। अगर थैले में से सफेद गोली निकली तो इसका मतलब जो पहली गोली थी वो काले कलर की थी, और अगर काले कलर की गोली निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली गोली कौन सी निकली? सफेद। तो व्यापारी क्या करता है, उस गोली को निकालता है और देखता है तो वो गोली कौन सी होती है? काले कलर की होती है। तो इसका मतलब पहली गोली कौन सी थी? सफेद। क्योंकि देख तो कोई पाया नहीं था ना, हालांकि वो काली थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुई? वो सफेद। इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं आती है तो हमें उसे शांत दिमाग से सुलझाना चाहिए। उस समस्या के बारे में ना सोच के उसके समाधान के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर ये सोच लिया होता कि यार जो अंग्रेज हैं, देशद्रोही हैं, वो बड़े खतरनाक हैं, तो क्या हमारे देश को आज़ादी मिल पाती? शायद नहीं। उन्होंने क्या किया? उनका सामना किया। जो मुसीबतें आई, जो चैलेंजेज आए, उनका सामना किया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी जितनी भी मुसीबतें आए उनका शांत दिमाग से सामना करना है और हमें समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके समाधान पर ध्यान देना है। जय हो।